लर्नर्स, स्वागत है आपका यूनिवर्सल एजुकेशन चैनल पर। आजकल हाल ही के दिनों में आप न्यूज़पेपरों पर, न्यूज़ चैनलों पर ये बात और एक वर्ड खास करके सुन रहे होंगे, यास चक्रवात। और उसके पहले जो आया था ताउते चक्रवात। आखिर इस नाम का अर्थ क्या होता है और इसका नामकरण कौन करता है? और साथ ही साथ आप यहाँ तक बता सकते हैं कि अगले चक्रवात का नाम क्या होगा। तो अगले चक्रवात का नाम क्या होगा, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्तमान में भारत में चक्रवात की स्थिति, यानी अभी कौन कौन से चक्रवात चल रहे हैं। अभी जो मंथ चल रहा है वो मई मंथ है। तो मई मंथ के मध्य में एक पहले यास चक्रवात आने से पहले एक और चक्रवात आया था जिसका नाम है ताउते चक्रवात। ताउते चक्रवात ये जो था अरब सागर से उठा था और गुजरात के तट पर टकराया था, ठीक। और उसके बाद ये चक्रवात ख़त्म ही नहीं हुआ था, लेकिन चक्रवात ख़त्म होने से पहले ही एक चक्रवात, दूसरी चक्रवात बनना शुरू हो गया बंगाल की खाड़ी में। और ये चक्रवात का नाम है यास चक्रवात है। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर टकराया। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो मई के जो मध्य में आया था, एग्जैक्ट 14 मई को, ताउते चक्रवात जो अरब सागर से बनकर गुजरात भारत के तट पर टकराया था। और फिर इसका अंत होने से पहले ही अभी हाल ही के दिनों में जो 23 मई को आया था और अभी तक चल रहा है, जो बंगाल की खाड़ी से बनकर यास चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर टकराया था। अब हम जानते हैं कि दोनों चक्रवात क्या होता है। पहला चक्रवात ताउते चक्रवात। चक्रवात में भी कुछ ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कुछ थोड़ा कम खतरनाक होते हैं। ये जो ताउते चक्रवात है ये अत्यंत गंभीर तूफानी चक्रवात है जो अरब सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम लोग अंग्रेजी में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ऐसे में साइक्लोन के बारे में हम लोग चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो इसमें चक्रवात दो टाइप का होता है। एक चक्रवात को ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, दूसरे चक्रवात को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये दोनों चक्रवात होते हैं वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये जो ताउते चक्रवात है ये गुजरात में 1998 के चक्रवात के बाद से सबसे मजबूत चक्रवात है, यानी सबसे ज़्यादा 1998 में आया चक्रवात था। उसके बाद अगर कोई बोले तो ताउते चक्रवात है। ये खास करके भारत के तटीय पर कुछ ज़्यादा शक्तिशाली था। अब हम जानते हैं ताउते चक्रवात का ताउते नाम किसने दिया। ताउते नाम म्यांमार देश ने दिया है। यहाँ ताउते का मतलब तेज आवाज़ करने वाली छिपकली होता है। अब अगला चक्रवात के बारे में जानते हैं। अगला चक्रवात है जो मई के अंत में आया था और हाल ही दिनों में चल रहा है, यास चक्रवात। यह बहुत गंभीर तूफानी यास चक्रवात है जो उड़ीसा पर दस्तक दी और मई अंत में पश्चिम बंगाल में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अब यास चक्रवात का यास नाम ओमान देश ने दिया। इस शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा में हुई जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है चमेली का फूल। आप लोग ये देख रहे हैं कि तूफान तो यास भी था, ताउते भी था, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? तो दोनों का नाम अलग नाम देने का उद्देश्य पहले हम लोग समझते हैं। तो चक्रवात का नाम देने का उद्देश्य नंबर 1 ये है कि प्रत्येक विशेष चक्रवात की पहचान के लिए, यानी कहने का मतलब ताउते भी चक्रवात है और यास भी चक्रवात है, लेकिन दोनों के बीच हम लोग डिफरेंट कैसे बता सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, और उसके बारे में बताने के लिए हम विशेष उसे नाम देते हैं। और हर तूफान को एक अलग पहचान देना जिससे कि उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दिया जा सके और उसके विकसित होते समय उसके बारे में चेतावनी दिया जा सके। क्योंकि खास करके ये नाम इसलिए भी दिए जाते हैं क्योंकि तकनीकी जो नाम होता है वो थोड़ा सा जटिल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कोरोना वायरस का ही ले सकते हैं। कोरोना वायरस का शॉर्ट में हम लोग कोविड-19 बोलते हैं, जो बीमारी होता है। ऐसे तो कोरोना वायरस बोलते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नाम होता है SARS-CoV-2, जो कि जटिल है थोड़ा कोरोना वायरस बोलने की अपेक्षा।
और किस तूफान को हम लोग नाम दिया जाता है पैनल के द्वारा? तो अगर तूफान की गति 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा यानी लगभग 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है तो इसे एक पैनल होता है जो इस तूफान को खास नाम देता है। वो पैनल के बारे में हम आगे जानेंगे। पहले अब जान लेते हैं कि नाम देने के लिए क्या क्या मानक हैं। तो नाम देने के लिए हम मुख्यतः हम 2 मानक शामिल किए हैं। नाम को रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि लिंग, धर्म, संस्कृति, राजनीतिक रूप से निष्पक्ष हो। निष्पक्ष कहने का मतलब ना ही इस ओर ना ही उस ओर, सभी के लिए बराबर हो, न्यूट्रल हो और उससे किसी की भावनाओं का आहत ना पहुँचे। और दूसरा पॉइंट है कि यह नाम छोटा होना चाहिए और आसानी से पुकारा जा सके और इसमें अधिकतम 8 अक्षर के ही हो सकते हैं ये नाम। चलिए अब आइए हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है और कौन करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण एक हाल ही की घटना है, यानी ज़्यादा पुराना घटना नहीं, यह सितंबर 2004 से शुरू हुआ है। चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया में इस क्षेत्र में कई देश शामिल हैं और यह देश विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग WMO के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत किए जाते हैं। उत्तर हिंद महासागर के ऊपर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवात का नामकरण सितंबर 2004 से शुरू हुआ है, जिसमें शुरू होते समय उसमें देशों की संख्या 8 थी और बाद में और 5 देश ऐड हो गए, यानी टोटल अब उस पैनल में टोटल देशों की संख्या 13 है। अब देखते हैं कि 13 देश कौन कौन से। उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले तूफान का नाम देने के लिए 13 देश का एक पैनल है, जो है इस प्रकार: भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। अप्रैल 2020 में इन तूफानों का नाम देने के लिए नई सूची जारी की गई थी, जिसमें 13 देशों ने 13 नाम सुझाए थे। इस प्रकार कुल नामों की संख्या 169 तय हो चुके हैं, जो फ्यूचर में यूज होंगे। अब ये किस प्रकार से नाम यूज में लिया जाता है? एक देश का सुझाया नाम बाकी 13 देशों के सुझाए नाम के बाद आता है, यानी एक देश अगर एक बार सुझा दिया तब उसके बाद के जो 13 देश, उसके बाद के जो 12 देश है, उसके बाद ही उसका नंबर आएगा। यह चक्र चलते रहता है, एक सूची खत्म होने से पहले ही दूसरी सूची तैयार कर ली जाती। अब देखते हैं कि 13 देशों द्वारा 13 नाम कौन कौन से हैं। यही जो 13 कॉलम है, जिसमें 13 देशों द्वारा सुझाया गया 13 नाम, जो देश है उसके सामने उसका सुझाया गया नाम है और इस प्रकार 13 कॉलम तैयार हुआ। अभी हाल ही में इस लिस्ट का जब यूज किया गया होगा तो सबसे पहले बांग्लादेश का नाम आया होगा, निसर्गा, उसके बाद भारत का गति, उसके बाद ईरान का निवार, उसके बाद मालदीव का बुरेवी और अभी जो हाल ही में 2 चक्रवात आया है, जिसका नामकरण एक का किया था म्यांमार ने और एक का किया था ओमान ने। म्यांमार द्वारा किया गया नामकरण चक्रवात का ताउते था और अभी जो हाल ही में चल रहा था उसका नामकरण ओमान ने किया है, जिसे यास चक्रवात हम कहते हैं। और आप फ्यूचर में बता सकते हैं इसके बाद जो चक्रवात आएगा उसका नाम क्या होगा और कौन सा देश दिया, तो उसका नाम होगा गुलाब, जो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। और उसके बाद भी जो चक्रवात आएगा उसका भी हम नाम बता सकते हैं, उसका नाम होगा शाहीन, जो कतर देश के द्वारा दिया गया। इसी प्रकार आप आगे भी बता सकते हैं, जिसका पूरा लिस्ट यहाँ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम समझ लेते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। ये जो इंडियन ओशियन लिखा हुआ है, ये हिंद महासागर का अंग्रेजी नाम है, यही है हिंद महासागर। इसके उत्तर में ही स्थित है अरबियन सी यानी अरब सागर और बे ऑफ बंगाल। तो यही अरबियन सी से ही आया था ताउते तूफान, जो गुजरात को ज़्यादा इफेक्ट किया था और फिर पश्चिम बंगाल को इफेक्ट और उड़ीसा को इफेक्ट करने वाला चक्रवात यास, जो आया था बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से। और ख़ास करके ये जो तूफान होते हैं वो समुद्र के तटीय राज्य जो है भारत में स्थित, उसको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे कि ये सब तटीय राज्य आप देख सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में। धन्यवाद।